तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। चाहे हम रिलीजन की बात करें, ज्योग्राफिकली बात करें या फिर लैंग्वेज की बात करें, डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि हर जगह जगह पे लोगों के कल्चर, ट्रेडिशन, साथ ही साथ उनका ज्योग्राफिकल क्लाइमेट और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उनका लैंग्वेज भी बदलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, इंडियन लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस दी गई है और टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस हैं और कब कब इस लैंग्वेजेस को इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और साथ ही साथ इस लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या हिस्ट्री है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट के बाद किस किस लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि टोटल आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। उसमें हम लोगों ने समझा था कि कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनली में कितना आर्टिकल था और कैसे आज के डेट तक नए नए अमेंडमेंट्स होते चले गए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे नए नए आर्टिकल्स ऐड होते गए और टोटल एट प्रेजेंट आज के डेट में कितना आर्टिकल्स है और कितना पार्ट्स है, साथ ही साथ कितना शेड्यूल है। अगर आपको वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस पर आप लोगों का मिला है, सो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग सिमिलरली समझने वाले हैं कि कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नए नए लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और क्या कन्फ्लिक्ट्स जो है इससे रिलेटेड आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज होता क्या है, पहले ये समझ लो। ऑफिशियल लैंग्वेज ये होता है जिस लैंग्वेज में हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को गवर्न करेगी। यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कौन से लैंग्वेज की यूज़ करेगी, ये चीज़ होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम इंडिया में बात करें तो ओरिजिनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त से लेकर के हमारे इंडिया के अंदर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। लेकिन फिर जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 15 साल पूरा होने चला गया तो 15 साल के बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है उसको वो रिप्लेस करेगी हिंदी से। ओके, तो 26 जनवरी 1965 को यह डिसीजन ली गई एंड इट मीन्स आफ्टर द 15 ईयर्स सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को रिप्लेस किया गया इंग्लिश की जगह पे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में ये बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जैसे ही इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और ये कहा गया कि अब इंडिया के अंदर में ऑफिशियल जो भी वर्क है वो हिंदी में करी जाएंगी, तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जितने भी अलग अलग भाषा बोलने वाले कम्युनिटीज़ थे, वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और उसके बाद इंडिया के अंदर में ये मुद्दा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया था। इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट को फिर एक नया कानून पास करवाना पड़ा जिसका नाम था इनैक्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। यानी कि 1963 में फिर एक कानून पास करी गई। दिस एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यानी कि हिंदी जो है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसके साथ साथ इंग्लिश को सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया इस एक्ट के पास करवाने के बाद। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर ईच ऑफ इंडियन स्टेट्स टू चूज दियर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एट स्टेट लेवल। फिर ये भी बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक स्टेट्स यानी कि हर एक राज्य को ये पावर देता है, ये उनको प्रिविलेज देता है कि वो अपने स्टेट के अंदर में अपने मुताबिक जो लैंग्वेज उनको सही लगता है वो उस लैंग्वेज को चूज़ करके उसको ऑफिशियल लैंग्वेज मांग के स्टेट लेवल पे जितने भी काम होंगे, जितने भी बिजनेस होंगी, गवर्नेंस होगी, वो उसको उस लैंग्वेज में कर सकता है। याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में टोटल 12 शेड्यूल हैं और उस 12 शेड्यूल्स में से 8th शेड्यूल जो है, उस 8th शेड्यूल के अंदर में लैंग्वेजेस को डाला गया है। तो उस वक्त तक इंडिया में जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर 14 लैंग्वेज जो है वो डाल दी गई थी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें से असमीज़ आ गई थी, हिंदी आ गई थी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया और लास्ट में तमिल। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में पास करवाई गई और उसके बाद सिंध को ऐड किया गया एज अ 15th लैंग्वेज।
फिर उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास करवाई गई और इस एक्ट के पास होने के बाद 3 नए लैंग्वेज को ऐड करे गए जिनका नाम था कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास करी गई और इस अमेंडमेंट के पास करने के बाद 4 और नए लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया 8th शेड्यूल के अंदर में, जिसमें थे बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड कर लिए गए हैं। ये टोटल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस को मैंने मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम। देखो, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज फॉर आवर इंडिया। देखो, इंडिया में ना किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है नहीं दिया गया है। इवन हिंदी भी जो है वो नेशनल लैंग्वेज इंडिया का नहीं है और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी ऐसा एक्ट आज तक पास नहीं करवाया गया जहाँ पे नेशनल लैंग्वेज वर्ड को डिफाइन किया गया हो। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ए स्टेट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि स्टेट्स के लिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि स्टेट जो है वो फ्री है किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जो भी स्टेट हमारे इंडिया के अंदर में है उनके पास ये फ्रीडम ज़रूर है कि वो जिस भी लैंग्वेज को चाहें अपने स्टेट के अंदर में उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे करके और स्टेट लेवल के जो भी काम है उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। The language to be adopted by the states need not to be in one of those listed in 8th schedule. Several states have adopted an official language which is not listed in 8th schedule. देखो, यहाँ पे ये भी बात करी गई कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट्स अडॉप्ट करेगी कोई लैंग्वेज उसका 8th शेड्यूल में मेंशन होना ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं भी दिया गया है और स्टेट अगर चाहती है ऐसे किसी लैंग्वेज को अपार्ट फ्रॉम द 22 लैंग्वेजेस, तो स्टेट किसी दूसरे लैंग्वेज को चूज़ करके उसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे करके अपने राज्य के अंदर में उस लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल वर्क कर सकती है। ऐसे कुछ स्टेट हैं भी जो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज़ करके काम कर रही है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है और वो लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में नहीं हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज है कोक बोरोक और ये जो है साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, हर एक लैंग्वेज की कोई ना कोई फैमिलीज होती हैं, जैसे द्रविडियन फैमिलीज होता है, साइनो तिब्बतन मैंने आपको दिखाया, और भी ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं और उस फैमिलीज में एक फैमिलीज में लगभग बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। द्रविडियन की बात करें तो साउथ इंडिया में आपने जितने भी लैंग्वेज देखे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपने कुछ लैंग्वेजेस देखे होंगे, वो काफ़ी लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह, ये सारे जो हैं द्रविडियन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। पुडुचेरी जो है वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। देखो, यहाँ पे भी जो लैंग्वेज है ये भी लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में मेंशन नहीं किया गया है। मिज़ोरम का जो लैंग्वेज है मिज़ो, ये भी लैंग्वेज जो है हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये सभी स्टेट्स ऐसे लैंग्वेजेस को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना करके काम कर रहे हैं। English is not in the list of 22 scheduled languages as per the 8th schedule of Indian Constitution. देखो, इंडिया में इंग्लिश को भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड आर द ओनली स्टेट विच हैव इंग्लिश एज देयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ही 2 स्टेट हैं जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो क्वेश्चन अगर कभी बन सकती है तो यहाँ से ज़रूर बन सकती है, इसलिए ये वाले पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट एंड गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।